और उसी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से बहुत तेजी से सेम टू सेम बर्गर बना बना के उसने 12 साल बाद सब खरीद लिया। वेलकम टू एडुकव, मेरा नाम है अक्षत सूर्यवानी। पहली वीडियो में हमने लेवरेज को समझा था कि कैसे हम अपनी कैपेबिलिटीज से ज्यादा अचीव कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो में हमने नेटवर्क इफेक्ट्स को समझा था कि कैसे स्टार्टअप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क सा क्रिएट कर लेते हैं जिसको तोड़ना औरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमने बिजनेस करने वालों को समझा कि कैसे एवरेज बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाता और क्या होता है एक परफेक्ट बिजनेसमैन। और आज हम और एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है एक प्रोसेस बनाना, मतलब जो काम रोज रोज करना है उसे कैसे हम कम से कम टाइम में कंप्लीट करें। मतलब हम चाहे सालों तक एक ही काम करते रहें और उसे एक्सपीरियंस का नाम देते रहें, लेकिन जब तक आप रुक के एक बार उसे सोचोगे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कैसे होना चाहिए, कैसे सबसे तेज होना चाहिए, तब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे छोटा सा बिजनेस भी बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि यार छोटे से बिजनेस से क्या ही होगा, क्या ही कमाऊंगा, तो आपकी सोच जरूर बदलने वाली है इस वीडियो से, तो एंड तक जरूर देखना। आपको 1952 के अमेरिका में लेके चलता हूं। एक 52 साल का सेल्समैन जिसका नाम रे क्रॉक था, वो एक कैलिफोर्निया के छोटे से स्टैंड पे बर्गर खाने गया। उस स्टैंड पे ऐसे बर्गर बन रहे थे कि उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मतलब इतनी आसानी से, इतने कम पैसों में इतनी तेज बर्गर वो बना रहा था कि वो हैरान रह गया। उसके स्टैंड के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी थी, तब भी किसी को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो रे क्रॉक उसके तरीके से बहुत इंप्रेस हो गया। तो रे क्रॉक ने उससे इंप्रेस होकर उसकी फ्रेंचाइजी ले ली। फ्रेंचाइजी मतलब उसको थोड़े पैसे देके उसकी टेक्निक, उसका ब्रांड नेम और उसके सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए और अपना एक नया स्टोर खोल लिया। और उसी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से बहुत तेजी से सेम टू सेम बर्गर बना के उसने 12 साल बाद सब खरीद लिया। और उस एक बर्गर बनाने वाले तरीके को उसने बिगेस्ट स्मॉल बिजनेस इन द वर्ल्ड बना दिया, जिसे आज हम मैकडॉनल्ड्स के नाम से जानते हैं। मैकडॉनल्ड्स आज 120 कंट्रीज में 43 मिलियन पीपल को सर्व कर रहा है और उसकी वैल्यू 40 बिलियन से भी ऊपर है। इससे पहले फ्रेंचाइजी बिजनेस इतना पॉपुलर नहीं था अमेरिका में। रे क्रॉक से इंस्पायर होके लोगों ने इसी फॉर्मूले को अपनाना शुरू किया और इस तरीके ने अमेरिका के बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर साल 2000 की बात करें तो अमेरिका में 75 इंडस्ट्रीज में 3,20,000 फ्रेंचाइजी बिजनेस बन चुकी हैं। ये नंबर्स हैरान कर देने वाले हैं। ये हम बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस का सिर्फ नाम ही नहीं, पूरा का पूरा काम करने का तरीका ही आगे हैंड ओवर कर दिया जाता है फ्रेंचाइजी को। इसमें बिजनेस का मेन प्रोडक्ट वो नहीं है जो बिकता है, पर उसका तरीका जिससे वो प्रोडक्ट बनता है वो है। बिजनेस खुद एक प्रोडक्ट है जिस पर काम करके आप उस तरीके को बेच सकते हो और बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। हम इंसान बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कभी कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलता है, कभी वो नहीं खेलता। कभी कोई वर्कर बहुत अच्छा काम करता है, कभी नहीं करता। लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनेस में एक सिस्टमैटिक तरीका सा सेट कर दिया जाता है, जिसमें हर चीज वो सिस्टम पे डिपेंड करने लगती है, ना कि काम करने वाले लोगों पे। तो सिस्टम बिजनेस को चलाता है और लोग उस सिस्टम को। सिस्टम खुद ही बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स और इनएफिशिएंसी का सॉल्यूशन बन जाता है, और सिस्टम बिजनेस को एक ऐसी मशीन में कन्वर्ट कर देता है जो प्रोडक्ट बनाए, और दोनों मिलके सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। और इसी सिस्टम को इंप्रूव करने में रे क्रॉक ने अपनी जान लगा दी। वो चाहता था कि वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बर्गर बनाए, बिना उसके टेस्ट में कोई फर्क लाए। हर छोटी से छोटी डिटेल को उसने खुद चेक किया, और अनप्रिडिक्टेबल लोगों के साथ काम करते हुए भी उसने सिस्टम को ऐसा बना दिया कि गलती का स्कोप ना के बराबर हो और बेकार की मूवमेंट भी ना हो, और एक ही चीज कर करके वो चीज बार बार बनाई जा सके। फ्रेंच फ्राइज में एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी का नमक और एग्जैक्टली उसे 7 मिनट तक रखना है ताकि वो ज्यादा सॉगी, मतलब गीला ना रहे। अगर ऐसा नहीं है तो वो मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज नहीं है।
फ्रोजन पैटी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज की हो और उसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पलटना जिससे उसका टेस्ट इधर उधर ना हो। अचार को बिल्कुल ऐसी जगह प्लेस करना हाथों से ताकि उसके बाहर निकलने के चांसेस ना हो। इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स 28,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स में वही टेक्निक यूज़ करके वही के वही चीज़ें बनाए जा रहा है और 60 सेकंड से भी कम टाइम में सर्व कर देता है। Isn't that unbelievable? डिसिप्लिन, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्डर, ये सब आपको बिजनेस में डालना होगा। आपको रेट तो कम से कम करना ही है, लेकिन कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि बेकार क्वालिटी या बेकार एम्प्लॉयज की वजह से रेट कम है। हर बार सेम सेटिस्फैक्शन और हर बार सेम एक्सपीरियंस देना है। ऐसे बनता है एक एफिशिएंट बिजनेस। तभी आप इसको बड़ा करने का सोच सकते हो। अगर आप बिजनेस करने जाते हो तो आपको कभी हार नहीं माननी है। मैकडॉनल्ड्स, सीसीडी, केएफसी, ये सब इंसानों ने ही बनाया है यार, और बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया है। अगर हम इंडिया में देखें कि कितनी फ्रेंचाइजी बनी है तो आप और मैं दोनों जानते हैं ज्यादा नहीं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कैसे सोचना है। लोगों को बस यही लगता है कि ये इम्पॉसिबल है और यही हमें नहीं करना। लेकिन आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो भी इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी लेसन आपको इंस्पायर कर सकता है, आपको कुछ ऐसा सिखा सकता है जो शायद औरों को दिखता तक नहीं। इसीलिए सीखना कभी मत छोड़ो, लोगों को सुनना कभी मत छोड़ो, रीडिंग करते रहो और बने रहो एडुकप के साथ। अगली वीडियो में मैं आपको फ्रेंचाइजी क्रिएट करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। सिर्फ खुद में बिलीफ रखो और कोशिश करते रहो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो एडुकप।